उसकी विकास की गाथा तक हर चरण को अनुभव किया है। और अब मैं प्रतीक्षारत हूं एक ऐसे युग के लिए जब मानवीय संवेदनाएं, प्रेम, अहिंसा, अपनत्व, बंधुत्व और शांति की स्थापना होगी, क्योंकि कलयुग अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। हम बात करते हैं द्वापर युग की। उस युग में भी एक चरित्र था जो दृढ़ था, सशक्त था, जिसने उस युग के अंधकार में भी अपने चरित्र की मशाल से सच्चाई, ईमानदारी और दृढ़ता को रोशन किया। हम नमन करते हैं उस चरित्र को जिसके जन्म पर प्रश्न चिन्ह लगे, लेकिन उसने अपने जन्म को कभी निरर्थक नहीं होने दिया। और वो चरित्र था कर्ण का, जिसने युग बीत जाने के बाद भी लोगों के दिलों में अपना स्थान बनाए रखा। आज मूल्यों का पतन हो रहा है, संवेदनाएं खत्म हो चुकी हैं। ऐसा ही अंधकार और आतंक का साम्राज्य द्वापर युग में भी विद्यमान था। आज हम आपको उसी द्वापर युग की कथा सुनाएंगे। सामने उस पेड़ पर क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? एक चिड़िया गुरुजी, एक काले पंखों वाली चिड़िया, चिड़िया की आंख। अब तुम बताओ अर्जुन। गुरुजी, उस चिड़िया की आंख की पुतली में सूर्य के प्रतिबिंब का एक छोटा सा बिंदु। देखा, यही है एक आदर्श लक्ष्य वेदी की पहचान। प्रणाम गुरुवर। तुम कौन? राजकीय क्षेत्र है, तुम अंदर कैसे आ गए? मैं स्वयं को आपकी सेवा में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। क्या चाहते हो? आपका शिष्य बनना और आपसे युद्ध का परीक्षा लेना गुरुवर। तुम्हारे पिता कहाँ के राजा हैं? उन्होंने स्वयं मुझसे संपर्क क्यों नहीं किया? तुम जानते हो ना मैं कौन हूँ? समस्त संसार जानता है कि आप कुरुवंश के राजगुरु और सभी राजकुमार आपके शिष्य। तुम्हारा परिचय? मेरा नाम कर्ण है। मैं किसी राजवंश से नहीं। मेरे पिता एक सारथी, किंतु मेरा आत्मा और मेरे हृदय एक योद्धा थी। अपना समय नष्ट ना करो कर्ण। मेरी सेवाएं केवल कुरुवंश के पुत्रों के लिए सुरक्षित है, साधारण जन के लिए नहीं है। गुरुवर, मैं आपसे सविनय कहना चाहता हूँ, मनुष्य अपने समर्पण, निष्ठा, कर्म और साधनों से अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर सकता है। नहीं कर्ण, अपना समय नष्ट ना करो। मेरी सेवाएं केवल कुरुवंश के लिए समर्पित है। नहीं, जाकर अपने घोड़ों के पैरों पर स्पर्श करो, उन्हीं से तुम्हें ज्ञान मिलेगा। गुरु द्रोणाचार्य से अपमानित होने के बाद कर्ण ने आचार्य परशुराम भार्गव से युद्ध कला की शिक्षा और दीक्षा ली। वह एक योग्य और होनहार शिष्य सिद्ध हुआ, किंतु अपनी जाति छिपाने के कारण उन्हीं आचार्य परशुराम ने उसे यह श्राप दिया कि युद्ध के समय आवश्यकता में वह अपनी सीखी हुई विद्या भूल जाएगा। महापर्व में आए देश विदेश के सहस्त्र योद्धाओं ने अपने पौरुष बल का प्रदर्शन किया। मैं राजगुरु आचार्य द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के सर्वश्रेष्ठ पुरुष पिता में भीष्म और राजा धृतराष्ट्र के सौजन्य से इस रणशाला में आए समस्त योद्धाओं के सम्मान दिवस की घोषणा मैं अग्नि, जल, वायु को साक्षी मानकर पांडुपुत्र अर्जुन को त्रिलोक का सर्वश्रेष्ठ धनुधर घोषित करता हूं।
यह आयोजन तो बस एक व्यर्थ का दिखावा है। आचार्य तक इस परिवार के हाथों की कठपुतली बनकर रह गए हैं। मुझे तो पहले से ही क्या था कि मेरा भाई अर्जुन ही संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनेगा। महाराज, मुझे भी अपनी युद्ध कला का प्रदर्शन करना है जो मैंने इस संसार के सर्वश्रेष्ठ गुरु से ली। पुरुषार्थ के इस महापर्व में क्षमता के आधार पर पौरुष बल प्रकट करने का अधिकार यहाँ सबको है, किंतु धर्मशास्त्र और धर्म नीति यह कहती है कि प्रतिस्पर्धा से पहले योद्धाओं को अपना पूर्ण परिचय देना पड़ता है। अर्जुन को यहाँ सभी जानते हैं, अब तुम्हें अपना परिचय देना है। तुम बताओ, तुम किस वंश के वंशज हो? तुम किस दिव्य माँ के सौभाग्यशाली पुत्र हो? ये प्रश्न निरर्थक है। मेरा धनुर्कौशल मेरे रक्त में है, मेरे जन्म के आंकड़ों में नहीं। अपनी इच्छाओं पर काबू पाना सीख भूल जा, चला जा। वीरता का एक ऐसा उदाहरण है, अखाड़े में उतरे प्रतिद्वंदी के साथ एक भिखारी जैसा बताओ। चुप रहो दुर्योधन। नहीं, मैं चुप नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरे चुप रहने से आज वो सब नहीं बदल जाएगा जो यहाँ एक वीर के साथ हुआ। अगर महारथी पर्व का आधार पौरुष बल है, तो ये जाति प्रजाति का प्रश्न कहां से आया? महाराज, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीर को भी प्रतिस्पर्धा का अवसर दिया जाए। न रहूंगा चुप अब तो यहाँ, न रहूंगा चुप मैं अब तो यहाँ। क्यों एक वीर के साथ अन्याय हुआ? महर्षि पर का आधार पौरुष है, तो जाति का प्रश्न कैसे हुआ? महर्षि पर का आधार पौरुष है, तो जाति का प्रश्न कैसे हुआ? पुत्र, 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 तुम कहाँ खो गए थे बेटा? इतने माँ, तुम कहाँ और कैसे रहे? तुम्हें देखने को मेरी आंखें तरस गई थी बेटा। बेटा, तुम अब तक कहाँ खोए थे? देखने को तुम्हें आंखें तरसी मेरी। बेटा बेटा कहे भटकती रही, हर रात में घूमे बाता तेरी। बेटा बेटा कहे भटकती रही, हर रात में घूमे बाता तेरी। अपने गुरु की सेवा में था, उनसे शिक्षा और दीक्षा ग्रहण कर रहा था, और कुछ ऐसा करना चाहता था जिस पर आपको गर्व हो पिताजी। ओह, तो तुम नीच जाति के हो। गुरुवर, एक वीर की जाति सिर्फ वीरता होती है और कुछ नहीं। राजवंश को चुनौती देने का अधिकार इसे नहीं है। अगर राजवंश को चुनौती देने के लिए राजवंश का होना ही जरूरी है, तो ठीक है, तो आज से मैं दुर्योधन हस्तिनापुर की राज्यसभा के सामने कर्ण को देश का राजा घोषित करता हूं। राजा हो जाने से कोई क्षत्रिय नहीं हो जाता। तो फिर कैसे होते हैं गुरुवर? जन्म से। जन्म? जन्म की बात मत कीजिए, क्योंकि अगर जन्म ही क्षत्रियता निर्धारित करता है, तो इसी सभा में, इसी राज्यसभा में ना जाने से कितने लोग हैं जो एक क्षत्रिय भी ना होते। महाराज, मेरा आपसे अनुरोध है, ये जाति भेदभाव करके इस वीर को भी प्रतिस्पर्धा का अवसर दिया जाए। मांगता हूँ मैं न्याय महाराज से, मांगता हूँ मैं न्याय महाराज से। इस योद्धा को स्पर्धा का अवसर मिले, जाति पाति का अहंकार छोड़ सभी, हर वीर को यहाँ पर मौका मिले। जाति पाति का अहंकार छोड़ सभी, हर वीर को यहाँ पर मौका मिले। स्पर्धा आरंभ
ये है अछूत अनजाना सा, ये है अछूत अनजाना सा, मैं हूँ अर्जुन यहाँ जाना माना हुआ, द्रोण का शिष्य हूँ, पांडव का पुत्र हूँ, तू बता दे मेरा क्या परिचय हुआ। द्रोण का शिष्य हूँ, पांडव का पुत्र हूँ, तू बता दे मेरा क्या परिचय हुआ। एक दिन दूंगा तुझे परिचय मेरा, एक दिन दूंगा तुझे परिचय मेरा, तोड़ दूंगा सारा अभिमान तेरा। आज से अब से कर दूर इंतजार, जान जाएगा जल्द तू परिचय मेरा। आज से अब से कर इंतजार, जान जाएगा जल्द तू परिचय मेरा। दूंगा, एक दिन तुझे अपना संपूर्ण परिचय दूंगा। आज से इसी क्षण से उस घड़ी की प्रतीक्षा कर अर्जुन, जिस दिन मैं तुझे अपना संपूर्ण परिचय दूंगा। हर पद पर मानदंड को व्यतीत कर देता, समर्थ होते हुए भी उसे हमेशा तिरस्कार और प्रताड़ना ही मिली। दुर्योधन ने उसे अमराज्य का राजा घोषित कर उसकी मृत्यु का पांडवों के विरुद्ध उपयोग किया। और ऐसे भयानक युग का अंत करने के लिए श्री कृष्ण ने संघर्ष का सूत्रपात किया। यदा यदा विधर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कृष्ण गोविंद गोपाल हरे हरे, राधे दामोदर श्याम हरे हरे। कृष्ण गोविंद गोपाल हरे हरे, राधे दामोदर श्याम हरे हरे। गोपिका वल्लभं वासुदेव नन्दनं, गोपिका वल्लभं वासुदेव नन्दनं, मायसोदा नन्दनं श्याम हरे हरे। कृष्ण गोविंद गोपाल हरे हरे, राधे दामोदर श्याम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्ण कृष्ण, 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 कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्ण कृष्ण। मुझे एक ऐसे संघर्ष का सूत्रपात करना जिसका अंत विनाश में हो। इस ज्ञात जगत का अंत होना निश्चित और अवश्य भारी। उसके बाद आरंभ होगा कलयुग, जिसमें मूल्यों का पतन हो। सच को झूठ और झूठ को सच समझा जाएगा। लालच और लोभ की पराकाष्ठा हो जाएगी। स्वर्ग और नरक का विधान इसी पृथ्वी पर स्थापित होगा। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। संसार के सभी महान योद्धा
क्षोभ से इस सभा को अपमानित मत कीजिए। किसी के पुरुषार्थ पर उंगली मत उठाइए। इस सभा में पुरुष हैं। हाँ, तुमने ठीक कहा ब्राह्मण। इस सभा में पुरुष मौजूद है और राज पुरुष मौजूद है। कौन? आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य को साधो। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये एक शूद्र है, नीच है, और किसी नीच को यह अधिकार नहीं कि वो मुझ क्षत्रिय कन्या से विवाह कर सके। क्या इस सभा में कोई वीर नहीं? क्या इस सूतपुत्र के दुस्साहस में किसी को लज्जा नहीं आती? आज इन अबला पुरुषों की सभा में मैं सबला द्रौपदी इस सूतपुत्र के दुस्साहस को नकारती हूँ। लज्जाती नहीं क्या तुझको जरा? लज्जाती नहीं क्या तुझको जरा? वरण करने मेरा चला जा चला जाती सामने से मेरे भाई मैं दिल में करूं इनकार तेरा। जा चला जाती सामने से मेरे भाई मैं दिल में करूं इनकार तेरा। अगर कौन नहीं कर सकता तो कोई नहीं कर सकता। द्रौपदी जीवन भर कुमारी ही रह जाएगी। अर्जुन, आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य को साधो। जाति के आधार पर कर्ण को नकारने वाली इस द्रौपदी को एक क्षत्रिय कन्या होने के नाते ऐसा कोई अधिकार नहीं कि ये क्षत्रियों की उपस्थिति में एक ब्राह्मण का अपहरण करे। अब आज स्वयंवर की शर्त है दुर्योधन। इस ब्राह्मण ने शर्त को पूर्ण करा है, इसलिए जीत इसी की हुई। ये ब्राह्मण सोचते हैं कि ये जीत गए। ये क्षत्रिय कन्या को अपना कर उसको एक भिखारियों जैसा जीवन जीने के लिए बाध्य कर देंगे। यदि क्षत्रिय अक्षम हो तो चारा ही क्या बचता? ये स्वयंवर है, इसमें द्रौपदी को पूर्ण अधिकार है कि वह अपनी इच्छा से अपना वर चुने। कृष्ण, क्षमता के आधार पर होने वाले स्वयंवर में जाति का कुतर क्यों? अंतर क्या कुतर का नहीं, सवाल है अधिकार का। ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है और श्रेष्ठ से विवाह करने में कोई अन्याय नहीं। नहीं कृष्ण, मैं नहीं मानता। मानो या ना मानो, संसार तो मानता है दुर्योधन। आज से ही हम दोनों के बीच एक युद्ध शुरू हो। वो युद्ध जो तेरे और मेरे बीच लड़ा जाएगा। यदि हम दोनों ही जीवित रहे तो इस पूरी पृथ्वी पर प्रलय आएगी। सुनो अर्जुन, सुनो, युद्ध आरंभ हुआ और ये आरंभ है तेरे अंत का। हे अर्जुन सुनो, हे अर्जुन सुनो, ये प्रतिज्ञा तेरी। आज से तू है परम वैरी मेरा। इस लड़ाई में कहीं दिल ना बचे। अगर तू जिएगा तो मरण होगा मेरा। इस लड़ाई में कहीं दिल ना बचे। अगर तू जिएगा तो मरण होगा मेरा।
वो निकट आ रहा है। मनुष्य की हर क्रिया के पीछे मोह, लोभ, आकांक्षा, ईर्ष्या और प्रतिशोध की भावना छिपी हुई है। पांडवों ने जुए के खेल में सब कुछ हार दिया। दुर्योधन ने उनका राजपाट ही नहीं, उनकी पत्नी को भी उनसे छीन लिया और भरी सभा के बीच उसे अपमानित किया। दोनों वंशों की शत्रुता अब अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई। लोगों का विश्वास और निष्ठाएं टूट गई। षड्यंत्र रचे जाने लगे और कुल मिलाकर एक भयानक दुस्वप्न का वातावरण बन गया। पांडवों ने जुए में सब हार गया। दुर्योधन ने राजपाट सब छीन लिया। द्रौपदी भी लगा जुए में दांव पर, हर सभा में उसे अपमान किया। द्रौपदी भी लगा जुए में दांव पर, हर सभा में उसे अपमान किया। आंखें झुका लेना इस अपमान का समाधान नहीं है पितामह। मैं आपकी कुलवधू आज एक वस्त्र में लिपटी हुई या तो राष्ट्र की मर्यादा के आगे एक प्रश्न चिन्ह की तरह खड़ी हूँ। क्या यही परंपरा है कुल राष्ट्र की? देखिए, देखिए मेरी ओर, देखिए अपनी कुलवधू की औरती को कैसे सभा में अपमानजनक खींचकर घसीटकर लाई गई है। देखिए पुत्री, पितामह भीष्म, मैं आपसे रिश्ते नातों की बात नहीं कर रही हूँ। मैं आपसे उस अपमान की बात कर रही हूँ जो आज मेरी आंखों से आंसू बनकर बह रहा है। चुप हो जाओ पांचाली। जो होना था सो हो ही गया। और वैसे भी प्रिय युधिष्ठिर तो तुमको हमसे पहले ही हार चुके हैं ना। अरे होने वाले, मुझे हारने वाले। क्या मैं कोई वस्तु हूँ जिन्होंने अपनी संपत्ति समझकर इस खिलौने जुए के खेल में दांव पर लगा दिया? और अगर ये खुद को हार ही चुके थे तो ये अनुमति कैसे मिल गई मुझे दांव पर लगाने की? बोले पितामह, बोले। बस कर जाओ पांचाली। हे गोविंद हे गोपाल शरण अब तिहारी। हे गोविंद हे गोपाल शरण अब तिहारी। बीच सभा में निर्लजता से खींचे चीर हमारी। बीच सभा में निर्लजता से खींचे चीर हमारी। भावो मेरे कृष्ण मुरारी, भावो मेरे कृष्ण मुरारी, लाल सभा की बचाई। हे गोविंद हे गोपाल शरण अब तिहारी। हे गोविंद हे गोपाल शरण अब तिहारी। कृष्ण 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 कृष्ण। कृष्ण पहुँचे धृतराष्ट्र के सामने। मांग की पांडवों को न्याय मिले। न हो अन्याय किसी के साथ में, जिसका जो हक है वो मिले। न हो अन्याय किसी के साथ में, जिसका जो हक है वो मिले। जो उनका है हित है वो मेरा हित। जो मेरा हित है वो उनका हित। अब क्या न्याय है क्या अन्याय है, कुछ समझ में किसी के ना आए हैं।
नहीं देना अगर आधा राज तुम्हें, 5 गाँव ही दे दो केवल तुम्हें, वो उसी में रहेंगे खुश होकर, तुम रहना मगन सारा राज लेके, वो उसी में रहेंगे खुश होकर, तुम रहना मगन सारा राज लेके। दुर्योधन, मेरा प्रस्ताव है, पांडवों को केवल 5 गांव ही शासन के लिए दिए जाए। नहीं कृष्ण, मैं समझौता वाली नहीं हूं। मैं उनको 5 गांव तो क्या, एक सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। सोच लो दुर्योधन, यदि तुम नहीं माने तो युद्ध होगा। युद्ध? तुम मुझे युद्ध से भयभीत करते हो कृष्ण। मेरे पास शक्ति है, अजय योद्धा है, राजसैनिक समूह है, अस्त्र शस्त्र है, और उन भिक्षुक पांडवों के पास क्या है कृष्ण? उनके पास मैं हूं दुर्योधन। तुम क्या हो कृष्ण? एक दूत मात्र, एक निर्बल कायर दूत, जो वाकपट्टा के बल पर समझौते की बात करता है, जो दुर्योधन के द्वार पर आकर आधे राज्यों की भिक्षा मांगता है, जो एक चतुर व्यापारी की तरह 5 गांव का मोल तोल करता है, और कुछ न मिलने पर युद्ध की, दुर्योधन को युद्ध की खोखी धमकियां दे रहा है। अरे तुम क्या हो कृष्ण? कुछ भी नहीं। दुर्योधन, तूने आज ये साबित कर दिखाया, तू एक कृतज्ञ, दुराचारी और दंभी मनुष्य है। तू सत्ता के मद में आकर ये भी भूल गया कि तुझे मनुष्य बनाया किसने। तूने मुझे नहीं जाना, मैं कृष्ण हूं, बनाता है और मिटाता है। मैं हूं विजय का मूलभूत आधार। मेरे प्रेम को समस्त संसार तरसता, मेरे क्रोध से पूर्ण ब्रह्मांड कांपता। मैं जन्म, मैं मृत्यु, मैं अनादि, इसलिए मैं था, मैं हूं और मैं सदैव रहूंगा। नहीं कृष्ण, मेरे को इन शब्दों से डराने की कोशिश मत करो। ठीक है दुर्योधन, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो सुनो। हस्तिनापुर की राज्यसभा में मैं कृष्ण महायुद्ध की घोषणा करता हूं। कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा जाने वाला ये युद्ध कुरुक्षेत्र की भूमि पर लड़ा जाएगा, जिसके परिणाम विभत्स होंगे, प्रलय आएगी, घायल तड़पेंगे, छटपटाएंगे। मृत्यु केवल भाग्यशालियों को ही प्राप्त होगी। भीषण गर्मी से दबते लाने में यह समूचा संसार भस्म हो जाएगा। आकाश के वक्ष से लहू टपकेगा और ये धरती शब्द से फट जाएगी। उसके बाद सब कुछ समाप्त हो जाएगा दुर्योधन। हाँ, ये युद्ध होगा, अवश्य होगा। मैंने कोशिश बहुत की तुझे समझाने की, नहीं सुनता है तू, ये समझ ले जरा। कुरुक्षेत्र में अब युद्ध लड़ा जाएगा, रक्त और शवों से पट जाए धरा। कुरुक्षेत्र में अब युद्ध लड़ा जाएगा, रक्त और शवों से पट जाए धरा। घायल तरसेंगे, छटपटाएंगे भी, घायल तरसेंगे, छटपटाएंगे भी, मौत केवल नसीब वालों को आएगी। टपकेगा लहू आकाश के सीने से, इस जमीन पे मानो गले आएगी। टपकेगा लहू आकाश के सीने से, इस जमीन पे मानो गले आएगी।
हो तो क्षमा चाहता हूँ। इन उच्च वर्ग की रस्मों को मैं अभी तक सीख नहीं पाया हूँ केशव। कर्ण, मैं हस्तिनापुर के विषय में तुम्हारे विचार जानना चाहता हूँ। इस पूरे घटनाक्रम में मेरे विचार कुछ महत्व नहीं रखते हैं केशव। तो योधन को अपने योद्धाओं, शस्त्र और बल पर बहुत अहंकार है, जबकि सत्य तो ये है कि उसके पास बल के नाम पर कुछ है, तो वो हो तुम। आप पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के होते हुए ऐसा कह रहे हैं? हाँ, क्योंकि बल भुजाओं में नहीं, मन में होता है, और दुर्भाग्य से ये दोनों ही दुर्योधन के पास नहीं। तुम उनसे अलग हो जाओ, फिर देखो विजय किसकी होती है। आप पांडवों से अलग हो जाइए, फिर देखिए जीत किसकी होती है। पांडवों से अलग आप होंगे नहीं, और अपने सखा को छोड़ सकता नहीं। अगर साथ है आप सच्चाई के, तो सिद्धांत मैं भी छोड़ सकता नहीं। अगर साथ है आप सच्चाई के, तो सिद्धांत मैं भी छोड़ सकता नहीं। भूल तुम्हारी नहीं है कर्ण, काश तुम जानते कि मैं पांडवों का बड़ा भाई हूँ, कुंती पुत्र हूँ, यही ना? तुम्हें किसने बताया कर्ण? स्वीकारा नहीं तो क्या हुआ केशव, इस संसार में मेरे जनक तो है। सूर्य। हाँ सूर्य, उन्हीं से जाने इस जिंदगी का घिनौना सत्य है। कर्ण, ये सत्य घिनौना नहीं है कर्ण, जीवन तो अभी शुरू हुआ है। जो कुछ नहीं मिला था वो सब मिलेगा तुम्हें। तुम राजमाता कुंती के ज्येष्ठ पुत्र के नाम से जाने जाओगे, तुम सम्राट बनोगे, सारा संसार मानेगा कि तुम श्रेष्ठतम हो। क्या क्या नहीं हुआ तुम्हारे साथ, किंतु सत्य सत्य आखिर कब तक छुपता है? तो सच तुम्हारे सामने आ ही गया, आगे बढ़कर उसे अब अपना तुम, जो अब तक कभी तुम पा न सके, उनके पुत्र बन के पा जाओ तुम। अब तक कभी तुम पा न सके, उनके पुत्र बन के पा जाओ। तो ये सत्य आज ही क्यों सामने आया? क्यों छुपा रहा ये सत्य, जब भारी सभा में दुर्योधन ने मुझसे मेरे अधिकार छीन लिए, उस अर्जुन ने मेरी चुनौती को अस्वीकार किया, और तो और द्रौपदी ने मुझे नीच कहकर नकार दिया। तब मैं नीच था, राधा का पुत्र था, कोई मुझे नहीं मिलता था अधिकार। जब आया समय अर्जुन के वध का, हर तरफ से बरस रहा मुझ पर प्यार। जब आया समय अर्जुन के वध का, हर तरफ से बरस रहा मुझ पर प्यार। न छोड़ूंगा मैं साथ दुर्योधन का, न छोड़ूंगा साथ में दुर्योधन का। वो बना मेरा दोस्त मेरे दुर्दिन में, अब जियूं या मरूं ये चिंता नहीं, कर सखा का उतारूं यही दिल में। अब जियूं या मरूं ये चिंता नहीं, कर सखा का उतारूं यही दिल में। दरअसल केशव, आपने ठीक कहा था, अब युद्ध होगा। तो सुनिए केशव, युद्ध शुरू हो चुका है। बात सत्य है कि अर्जुन के प्रति मेरे हृदय में एक विशेष स्थान है, किंतु मेरा धर्म और कर्तव्य सर्वोपरि, मैं इससे विमुख नहीं हो सकता। मैं आज जो कुछ भी हूँ कुरुवंश की कृपा से ही। मैंने वचन लिया था कि मेरी निष्ठा मृत्यु पर्यंत कुरुवंश के लिए समर्पित रहेगी। मेरा शस्त्र उठेगा तो कुरुवंश के पक्ष में उठेगा। मेरा अंग गुत्ते ही टुकड़ों में बढ़ चुका है। जितने मेरे संबंधी हैं, तटस्थ रहना अब मेरे लिए संभव नहीं होगा। हाँ, मुझे इस युद्ध में उतरना ही पड़ेगा। मुझे ईश्वर की ओर से वरदान मिला है
कि मैं अपनी मृत्यु अपनी इच्छा अनुसार कर सकूं। मैं जानता हूं कि मेरी मृत्यु का कारण पांडव होंगे, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे उनके विपक्ष में खड़ा होना पड़ेगा। मुझको मालूम है मैं कैसे मरूं, अपनी इच्छा से मृत्यु अपनी मरूं। जब मरना मुझे पांडवों के हाथ से यही होगा उचित, मैं रण में मरूं। जब मरना मुझे पांडवों के हाथ से यही होगा उचित, मैं उनसे लड़ूं। दुर्योधन और कर्ण हठी है, परंतु जिन आचार्य द्रोण और पितामह भीष्म से समझदारी की अपेक्षा की जा सकती थी, वे भी युद्ध भूमि में उतर चुके हैं। स्वयं को विवश पाते हुए कृष्ण अब अर्जुन के पिता देवराजेंद्र की सहायता लेते हैं। आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसीद मम भास्कर। दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। ओम सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। ऐ दानवीर कर्ण, मैंने सुना है कि सूर्य पूजा के समय अगर कोई भिक्षुक तुमसे भिक्षा मांगे तो तुम दान दे देते हो, क्या ये सत्य है? आप मांग कर देखिए। मुझे केवल एक छोटी सी वस्तु चाहिए। आप समय क्यों नष्ट कर रहे हैं? निसंकोच मांगिए। कर्ण सावधान, यह कोई साधारण भिक्षुक नहीं, ये छलिया देवराजेंद्र है। अर्जुन के पिता हैं और अर्जुन को बचाने के लिए तुम्हारा कवच और कुंडल मांगेंगे, लेकिन जब तक ये कवच और कुंडल तुम्हारे पास है तब तक तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। हे मेरे पूज्य पिता, मैंने शपथ ली थी आपकी कि आपकी पूजा के समय मुझसे कोई भी कुछ भी मांगेगा, मैं उसे अस्वीकार नहीं करूंगा। आपकी शपथ को अपमानित करूं, इतना साहस नहीं है मुझे। मैंने ली है शपथ में पिता की, जो मांगेगा उसको मैं दूंगा वही। अब करूं अपमान उस कसम का, इतना साहस पिता है मुझ में नहीं। अब करूं अपमान उस कसम का, इतना साहस पिता है मुझ में नहीं। ठीक है कर्ण, तुम वही करो जो तुम्हारा धर्म कहे, किंतु कवच और कुंडल के बदले इंद्र से उसकी दिव्य शक्ति मांग लेना। जो आज्ञा पिताश्री। बोलो कर्ण। मुझे पता है आपको क्या चाहिए देवराजेंद्र, किंतु मैं आपको निराश नहीं करूंगा। यदि आपको मेरा ये कवच और कुंडल चाहिए तो आपको अपनी शक्तियां देनी होंगी। ऐसा अवसर मुझे फिर मिलेगा नहीं, ऐसा अवसर मुझे फिर मिलेगा नहीं। एक देवता आया मेरे द्वार पर आज, बन के याचक यदि चाहिए ये कवच, अपनी शक्ति की चादर का दे दो मुझे मां। बन के याचक यदि चाहिए ये कवच, अपनी शक्ति की चादर का दे दो मुझे मां। मांगते हो मुझसे मेरी शक्ति मेरी, जो दी अपने पुत्र अर्जुन को नहीं। फिर कहेंगे सभी लेना जाने दे, कुछ देने की साहस उनमें नहीं। फिर कहेंगे सभी लेना जाने दे, कुछ देने की सामर्थ्य उनमें नहीं। एक देवता को अपयश का भय दिखाते
साहस से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें अपनी दिव्य शक्तियां प्रदान करता हूँ। याद रखना, तुम इन शक्तियों को केवल एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे लिए एक बार ही पर्याप्त है। मस्तिष्क से उपजा है। यही जानते हुए कृष्ण युद्ध को रोकने के अंतिम प्रयास में कुंती को कर्ण के पास भेजते हैं। लेकर आई है तो क्षमा चाहता हूं। मुझे इस तरह के शब्दों से अपमानित मत करो पुत्र। एक माँ को अधिकार है अपनी संतान से मिलने का। कौन मुझसे बड़ा है अभागा यहाँ, क्यों मुझे ना सहारा दिया मेरी माँ। नन्हे से पाँव से जब मैं गिरा, क्यों उंगली पकड़ना संभलाए माँ। नन्हे से पाँव से जब मैं गिरा, क्यों उंगली पकड़ना संभलाए माँ। सोचा था जब मैं तुमसे मिलूंगा, तुमसे लड़ूंगा, तुम्हें कोसूंगा, पर आज तुम्हें देखकर मेरे हृदय से केवल ममता की भावना बढ़ रही है। क्यों नहीं छिपाया अपने आंचल में? क्यों नहीं अपनी गोद में सर रखकर कहा कि मैं हूं? बोलो मां, क्यों मां, क्यों? क्षमा चाहता हूं राजमाता, इस तरह भावनाओं में बहना मेरी आदत नहीं। पर आज जब मैंने तुम्हें देखा तो पता नहीं क्यों मेरे शुष्क हृदय से केवल स्नेह और ममता के बादल उमड़ रहे हैं। क्षमा राजमाता, क्षमा। मुझे इन तरह के शब्दों से अपमानित मत करो कर्ण, अपमानित मत करो। जो स्वयं जीवन भर अपमान की आग में जला, वो क्या किसी और को अपमानित करेगा? बहुत बड़े हो गए हो ना तुम। ये दुख, अपमान, यातना, ये सब सिर्फ तुम्ही ने तो सहा है। सच सुनकर ही दिल में ला उठे। और मेरा क्या, जिसने 9 महीने तुझे अपनी गर्भ में रखा, तुझे जन्म दिया और फिर इन्हीं हाथों तुझे मृत्यु के हवाले कर दिया। अपना दुख में किसी
पाल पाई नहीं, कैसे दुख ये सहा तुम क्या जानोगे, मुक्त तुमसे होकर भी मुक्ति पाई नहीं, कैसे दुख ये सहा तुम क्या जानोगे, मुक्त तुमसे होकर भी मुक्ति पाई नहीं। तुम्हें क्या लगा? तुम्हें उस तरह लहरों में बहा कर क्या मुझे मुक्ति मिली होगी? नहीं कर्ण, नहीं। किंतु मैं किसी से कुछ नहीं कह सकी। अरे एक माँ क्या करती जब पिता ने ही साथ छोड़ दिया हो। कितनी वेदना सही मैंने, कितना दुख सहा, किंतु किसी से कुछ नहीं कह सकी क्योंकि मैं एक स्त्री हूँ। और जीवन भर स्त्री ही बनी रही, मां बनने की कोशिश कभी नहीं करी। क्या करती है? क्या करती? तुम्हें बताओ क्या करती? तुम मेरी अबेली संतान हो। तो पांडव वेद कैसे हो गए? क्या उनके पिताओं ने उन्हें अपना नाम दिया? जब पांडव उन्हें अपना पुत्र मान सकते थे तो मैं ही क्यों नहीं मां? मैं ही क्यों नहीं? ये दुनिया उसे मान जाती है, अपनी बातों को जो मनवाता है। व्यास को सतवती ने मान्यता दिलाई, आप अपना मुझे कह पाई नहीं। व्यास को सतवती ने मान्यता दिलाई, आप अपना मुझे कह पाई नहीं। दरअसल मान्यता तो आपने अपने दिल से ही नहीं दी मुझे। मुझ पर लांछन मत लगाओ कर्ण, मुझ पर लांछन मत लगाओ। लांछन नहीं लगा रहा हूँ राजमाता, सच्चाई बता रहा हूँ। कल तक जब मेरे देश था, शूद्र था, और आज जब समय आया अर्जुन के वध का तो कृष्ण भागे भागे चले आए। धर्म अधर्म सत्य असत्य की परिभाषा बताने। राजमाता मुझे अपना पुत्र मानने चली गई। जब आज तक आपने अपने दुख को छुपाए रखा तब मैं तो आज ही क्यों कहा? तू ये भी नहीं जानता जिनसे तू युद्ध लड़ने जा रहा है वो कितने शक्तिशाली है। अरे वो तेरा वध भी कर सकते हैं कर्ण, तेरा वध भी कर सकते हैं। पहली बार सुना कि युद्ध में जाते हुए मां पुत्र को ऐसे किंतु वो पांडव इतने शक्तिशाली नहीं कि वो मेरा वध कर सके। पांडवों की शक्ति है कृष्ण, और कृष्ण किसी की क्या शक्ति बनेंगे? वो तो स्वयं निर्बल है मां। कल नहीं कह रहा हूँ राजमाता, सच्चाई बता रहा हूँ। यदि वो निर्बल ना होते तो आपको ना भेजते, इंद्र को ना भेजते मुझसे मेरा कवच और कुंडल लेने के लिए। देखिए मां, देखिए, दे दिया सब दान। यदि सबको ये लगता है कि कर्ण का केवल कवच और कुंडल है तो ये उनकी भूल है। कर्ण का केवल कवच और कुंडल नहीं, कर्ण का तो केवल कर्ण है। बहुत बड़ा दानवीर हो गया है ना तू, सबको दान देता फिरता है। अपनी माँ को दान दे। माँ को दान देकर उसे छोटा कर दूं, नहीं होगा। किंतु हाँ, वचन देता हूं, अर्जुन के अलावा मेरे हाथों किसी अन्य पांडव का वध नहीं होगा। अर्जुन और मेर में से केवल एक ही जीवित रहेगा। संसार जानता है ना कि तुम 5 पुत्रों की मां, तो वो तुम सदैव रहोगी। संसार चाहे कुछ भी माने, पुत्र तो मैं ही होऊंगी ना, पुत्र तो मैं ही होऊंगी। मां, मैं तुम्हारी अवैध संतान, पर क्या मुझे आशीर्वाद तक देने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं? बल्कि कर्ण को भी समझाया। छल से इंद्र के द्वारा कर्ण का कवच कुंडल भी दान में ले लिया और सभी प्रयास असफल पड़ जाने पर कुंती को भेज
कर्ण का हृदय पिघलाने की भी कोशिश की, परंतु यह युद्ध तो होना ही था, सो यह युद्ध होकर रहा। मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। मार चलाओ। नहीं कृष्ण, निरंतर आपको मुझे जिंदगी भर का चोट दी गई। नहीं अर्जुन, ये तुम्हारा भ्रम है। तुम्हारा नाम, तुम्हारी जाति, तुम्हारी स्मृति, सब कुछ एक मिथ्या है, छलावा। तुम इस अनंत ऊर्जा के महासागर की नन्ही सी बूंद हो अर्जुन, और मैं परम ब्रह्म, मैं हूं कृष्ण। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा शरीर, ये सब मेरा ही तो अंश है, और एक दिन मुझी में विलीन हो जाएगा। फल की चिंता मत करो अर्जुन, तुम केवल कर्म करो, क्योंकि तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्महेतुर्भूः मा ते सन्तोषविकर्मणे। बाण चलाओ अर्जुन। साथी पुत्र, अब तुम बोलो। अर्जुन, एक शक्ति और तो प्रमाणित करो। कृष्ण का साला छोड़ दो, एक सच्चे की तरह युद्ध करो। मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। मेरे पिता साक्षी है, तेरे 5 पुत्र जीवित है मां, 5 पुत्र जीवित है। कृष्ण, ये युद्ध था क्या? नहीं कृष्ण, ये 2 विचारधाराओं का युद्ध था। तुम अपनी विचारधारा का राज्य स्थापित करना चाहते थे और दुर्योधन अपनी विचारधारा का। यदि ये युद्ध मेरे और दुर्योधन के विचारों का था, तो तुम बीच में कहां से आ गए? अपने सिद्धांतों के कारण। सिद्धांत ही तो विचार होते हैं। नहीं कृष्ण, सिद्धांत अड़े रहते, विचार तो बदल जाते। किंतु यहाँ इस रणभूमि में तुम्हें देखकर ऐसा लगा कि कुछ लोगों के तो सिद्धांत भी बदल जाते हैं। अपनी लालसा को शांत करने के लिए क्या क्या नहीं किया तुमने। भावनाओं से मेरे मनोबल को तोड़ने के लिए तुम आए, मुझे यह बताने आए कि मैं कुंती की अवैध संतान हूं। जब मैं युद्ध के लिए मनोबल संचित कर रहा था, तब तुमने मेरे पास मेरी मां को भेजा, मेरे प्रेम, मेरे स्नेह और मेरी ममता का फायदा उठाने। और तो और जब तुम्हें लगा कि मैं युद्ध के लिए घातक साबित होऊंगा, तब मेरे दान धर्म का फायदा उठाते हुए तुमने अर्जुन के पिता इंद्र को भेजा, मुझसे मेरा कवच और कुंडल लेने के लिए। यदि मैं मान मैंने ये सब किया, तो क्या तुम इन आरोपों से बचे रहे? कहां था तुम्हारा पौरुष जब द्रौपदी का चीहरण हुआ? क्यों दिया दुर्योधन का साथ जब पांडवों के साथ अन्याय हुआ? क्यों नहीं बोले जब अबोध अभिमन्यु की हत्या हो? कर्ण, यदि आरोप मुझ पर है, तो तुम भी इस गंदगी से नहीं बचे हो। तुमसे अच्छा तो अर्जुन था, जो मुझे निहत्था देखकर झिझका, पर तुम नहीं झिझके कृष्ण। यदि जिंदगी ने तुम्हारे साथ न्याय नहीं किया, इसका अर्थ ये नहीं तुम अन्याय की राह पर चले। मेरा भी जन्म कारागार में हुआ। मेरे जन्म से पहले
मेरे मृत्यु की योजनाएं बनाई जाने लगी। मेरे जन्म होते ही मुझे मेरे माँ बाप से अलग कर दिया गया। तुम्हारा बचपन धनुष बाण इन सब की ध्वनि सुनते बीता, और मेरा क्या, मुझे क्या मिला? ग्वाले की गौशाला, ना कोई शिक्षा, ना कोई गुरु। हर कोई व्यक्ति समझता था उसकी परेशानी का कारण मैं हूं। जब तुम्हारे शौर्य की प्रशंसा हो रही थी, उस समय तक मुझे कोई शिक्षा भी प्राप्त नहीं हुई। एक बात पूछूं क्या? यदि दुर्योधन ये युद्ध जीत ले तो उसको और तुमको श्रेय मिलता। युधिष्ठिर ये युद्ध जीत लेते, उन्हें राजपाट मिलता। मेरा क्या कर्ण, मुझे क्या मिलता? हे कृष्ण, मेरा युद्ध था क्या? मेरे विचारों का युद्ध, मेरे सिद्धांतों का युद्ध, या मेरे जन्म का युद्ध, जहां मुझे जन्म लेने वाली मां ने ही मुझे संसार के आगे नहीं स्वीकारा, तो बस कृष्ण, मैं वहीं हार गया, वहीं हार गया। हाँ कर्ण, तुम हार गए, क्योंकि तुम्हारी चेतना और मेरा पराक्रम या मेरा पराक्रम तुम्हारी चेतना कभी एक ना हो सके। अगर हम दोनों एक हो जाते तो कुरुक्षेत्र का ये महायुद्ध कभी ना होता। धर्म के बचा नहीं था अब कोई भी श्रेष्ठ कर। रश्मि रथी अब कुरुक्षेत्र में सदा को सो गया। धर्म में अधर्म का विलय भी पूरा हो गया। हम सबके भीतर भी कृष्ण और कर्ण छुपे हैं। कृष्ण है हमारी चेतना, हमारी मनोवृत्ति, और कर्ण है हमारा साहस, हमारा पराक्रम। आज के बदलते युग में आवश्यकता है कि हमारी बुद्धि और हमारे बल को एक साथ उपयोग में लाया जाए। जब कर्ण और कृष्ण मिलेंगे तो कुरुक्षेत्र की रक्त से सनी भूमि में से एक प्रेम और शांति का बीज उपजेगा, जिसकी छांव में गुरु द्रोण और आचार्य परशुराम जन्म और जाति के विवादों से उठकर शिक्षा प्रदान करेंगे। दुर्योधन और अर्जुन अहंकार त्याग कर भाइयों की भांति रहेंगे। द्रौपदी को सदैव प्रेम और सम्मान के वस्त्रों से सुशोभित किया जाएगा। राजा धृतराष्ट्र और पितामह भीष्म दोनों के आंखों से पुत्र मोह की पट्टी हटेगी, और कुंती को कभी लोक लाज के कारण अपना पुत्र नहीं त्यागना पड़ेगा। और उसके बाद ही द्वापर युग से चला आ रहा ये महाभारत का युद्ध, जो आज कलयुग में धर्म, जाति, रंग और नस्ल के रूप में विद्यमान है, ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। और अधीरथ के किरदार में, मैं कुमार युधिष्ठिर और इंद्र के किरदार में, मैं आदर्श द्रोणाचार्य और ध्रुव के किरदार में, मैं अर्जुन के किरदार में, दुर्योधन के किरदार में, मैं नायक भीष्म पितामह और सूर्य के किरदार में, मैं कर्ण के किरदार में, श्री कृष्ण के किरदार में। एक नाटक को अच्छा दिखाने के लिए जितना ही किरदारों का जरूरत है, उतना ही एक अच्छे निर्देशक की। तो प्लीज तालियों से स्वागत करते हैं हमारे
एक कर पाए तो शायद ये जो आज हम युद्ध का, हिंसा का तांडव है वो देख रहे हैं, वो खत्म हो जाए। और अभी तो आपने मंच पर चमकते हुए सितारे देखे। मंच के पीछे जिन लोगों का बहुत ज्यादा सहयोग रहा, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर एंड कंपोजर एंड सिंगर मिस्टर रजनीश कुमार,